विद्यालय मुजफ्फरपुर की शिक्षिका सोनम जैन आज कक्षा 8 में बसंत तृतीय से पाठ 4 दीवानों की हस्ती लेकर प्रस्तुत हैं, जिसको हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भावार्थ को समझेंगे। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ और विशेष बातें जानते हुए हम इसके अर्थ को समझेंगे। पहले हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई हैं। इसमें सर्वप्रथम पंक्तियाँ हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन दीवानों की हस्ती कविता में सर्वप्रथम तो जीवन की मौज मस्ती से जीने का दृष्टिकोण झलकता है, जो कि भगवती चरण वर्मा जी ने बताया है। जीवन में सुख दुख, हंसना रोना, लेना देना, सफलता असफलता जैसी बातें स्वाभाविक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जीवन का असली मज़ा लेने वाले इन बातों की परवाह नहीं करते। जो इन बातों की परवाह नहीं करते उन्हें दीवाने कहा गया है। और दीवानों की हस्ती मतलब हस्ती का अर्थ लिया गया है उनका चरित्र, उनका जो रहने का तरीका है उसको बताया गया है, जो कि दीवानों की हस्ती शीर्षक को सार्थक कर रहा है। सर्वप्रथम हम 4 पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। तो इसमें प्रसंग लिया गया है, इसका संदर्भ आएगा। प्रस्तुत काव्यांश बसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती से अवतरित है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। प्रसंग आएगा। इस काव्यांश में कवि भगवती चरण वर्मा ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिनके जीवन में मस्ती होती है। वे अपने जीवन की मस्ती के ही आलम में बिताते रहते हैं। मस्त मौला लोग जीवन के प्रति सामान्य से अलग दृष्टिकोण रखते हैं। तो भावार्थ आएगा, व्याख्या भावार्थ आएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम मस्त रूप से जीवन व्यतीत करने वालों की क्या हस्ती है। हम हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, हम कल आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं, अर्थात उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता है। मस्ती का आलम साथ चला, उनके साथ में उनकी मस्ती मौज मस्ती प्रसन्नता खुशी आदि साथ में लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते का अर्थ है निश्चिंत रूप से चिंता से रहित होकर जाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं और खुशियाँ बटोरते हैं। आगे बताया गया है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, जहाँ भी जाते हैं उल्लास खुशी को लेकर जाते हैं और लोगों के हृदय में उल्लास और खुशी उत्पन्न हो जाती है। इनको देखकर कोई दुखी नहीं रहता। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब यह जाते हैं तो लोगों के हृदय में एक छाप छोड़ देते हैं, जो कि उनके दूसरों के हृदय में आंसू के रूप में निकलती है। तो आंसू बनकर बह चले अभी, और आंसू देते हुए लोगों को लोग उनके जाने पर दुखी होते हैं, अर्थात वो बहुत प्रसन्नता देने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनको देखकर जब वो चले जाते हैं तो दुखी होते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, सभी लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम किस कारण से आए थे और किस कारण से चले गए। अर्थात लोग उनकी बातों आने और जाने के तरीक़ों को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनका एक कोई ठिकाना नहीं होता है। इन 8 पंक्तियों में विशेष बातें आई हैं। काव्यांश में जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, धूल उड़ाना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। तीसरा, आंसू और उल्लास में विरोधाभास की सुंदरता है कि उल्लास प्रदान करते हैं और आंसू देकर आंसू के रूप में चले जाते हैं, तो विरोधाभास की सुंदरता है। अंतिम पंक्तियों में प्रश्न शैली अपनाई गई है। प्रश्न किया गया ना, तुम कैसे आए और कहाँ चले, तो प्रश्न शैली अपनाई गई है, इनकी विशेषता है। आगे के काव्यांश को पढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले।
तो इसमें संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग आएगा, उक्त काव्यांश में गति ही जीवन है। इस सत्य को उद्घाटित किया गया है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करना और स्वाभाविक जीवन जीना ही मस्त लोगों की खुशी और मस्ती का कारण है। प्रसंग आएगा। अब व्याख्या देखेंगे। जब उनसे प्रश्न किया गया ना कि तुम कैसे आए, कहाँ चले, तो इसमें कवि कह रहे हैं कि किस ओर चले। इसमें दीवाने कहते हैं किस ओर चले, हम किस ओर जा रहे हैं हमसे मत पूछो, हमें तो बस जीवन में चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हम चलते जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमें तो बस चलते रहना है इसलिए हम चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग के दुख दर्द को बांटते हुए हम चले जा रहे हैं, उसके दुख दर्द को दूर करते हुए चले जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले और अपने जीवन की खुशियों को दूसरों को दिए चले जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी। हमने लोगों के हृदय की दो बातों को सुना है और दो बातें अपने हृदय की कही हैं, अर्थात आपस में मेल मिलाप बढ़ाया है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। उनकी बातों को सुनकर हम कुछ हंसे हैं और कुछ रोए हैं। उनकी खुशी को देखकर हंसे हैं, उनके दुख को समझकर रोए भी हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर मतलब जी भर कर हमने सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। सुख तथा दुख को हम एक भाव से पिए चले हैं। ना सुख में बहुत दुख में खुशी मनाई है, ना दुख में बहुत विचलित हुए हैं। एक भाव से हमने उनको पिया है। इनमें विशेष बातें आई हैं। काव्यांश की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। आदर्श के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्व दिया गया है। व्यवहारिक बातों को अधिक महत्व दिया गया है। अब आगे की पंक्तियाँ काव्यांश को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने दुनिया के लोगों के विचारों का व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दिया है। व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर क्या दिया है? हम भिकमंगों की दुनिया में, अर्थात मस्त मौला लोगों को प्रायः लोग भिकमंगे, असफल और बर्बाद समझने की भूल कर देते हैं। पर इसके जवाब में कवि ने दुनिया को भिकमंगों की दुनिया कहा है, अर्थात प्रेम लुटाने वाले फाका मस्त लोगों को दुनिया वाले असफल समझते हैं। उनकी सरलता को मूर्खता समझ बैठते हैं। पर हम इनको भिकमंगे कहते हैं क्योंकि इनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। जिनके जीवन में खुशियाँ नहीं होती वो भिकमंगे ही कहे जाते हैं। भिकमंगों को मतलब इन दुखी लोगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, सभी को एक समान भाव से प्यार लुटाते हुए चले जा रहे हैं। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, हम उस असफलता के भार को अपने हृदय में लिए जा रहे हैं जो कि हमें अभावग्रस्त समझता है, इन दीवानों को असफल कहता है। और दूसरा असफलता का भार ये लिए जा रहे हैं कि उनके हृदय में, और मतलब हृदय में एक निशानियाँ है कि जिनके जीवन में वो खुशियाँ नहीं बांट सके तो उनके प्रति भी उनके हृदय में असफलता का भाव भरा हुआ है। अब अपना और पराया क्या, उनके लिए अपना और पराया क्या है? सभी एक समान हैं। आबाद रहें रुकने वाले, और उनके हृदय में एक ही भावना निकलती है कि जो व्यक्ति जहाँ हैं वहीं पर फले फूले और खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधनों में स्वयं बंधे थे, इन दुनिया के बंधनों में किसी ने हमें बांधा नहीं था, हम स्वयं बंधे थे। इसलिए उन्होंने अपने इस बंधनों को तोड़ दिया है और स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक भगवती प्रचरण वर्मा जी ने अपनी दीवानों की हस्ती नामक कविता में बताया है। अब इसमें विशेष जो बातें आई हैं, इसमें काव्यांश में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा, खड़ी बोली के साथ जनसामान्य की बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग है। तीसरा, दुनिया द्वारा किए गए उपहार का सटीक तथा सतर्क उत्तर दिया गया है। जो उन्हें असफल समझता है उसका सटीक उत्तर दिया है। इस प्रकार से इस कविता में
हमने इसके भावार्थ को जाना और विशेष बातें प्रसंग समझते हुए देखी। तो सर्वप्रथम कविता से के 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका अर्थ आप निकालने की कोशिश करेंगे। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? दूसरा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? आपको ये बताना है कि असफलता का भार लेकर क्यों जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तीसरा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। आदि बातें, अनुमान और कल्पना, कविता से आगे और भाषा की बात के प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कवि फाका मस्त जीवन जीता है, मतलब फकीरी का जीवन जीता है। वह भ्रमणशील है, वह जहाँ भी जाता है खुशियाँ लुटाता है और किसी का कुछ लेता नहीं है, इसलिए उसके आने से किसी को ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। इसी प्रकार वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। दुनिया वाले जब तक उसके जाने की सोचते भी नहीं, वह चल देता है। कवि ने मस्त मौला जीवन जीने वालों को सज्जन कहा है, क्योंकि सज्जन आते हैं तो खुशी होती है और जाते हैं तो दुख होता है कि नहीं? परंतु वह सुख दुख और मिलन वियोग की भावनाओं में बंधा नहीं है। मस्त मौला लोग अपने प्रेम से अनजान लोगों को भी अपना बना लेते हैं। लोग उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं और जाने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे संतों के लिए तो यायावर मतलब घूमने वाले संतों के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम ही जीवन का मूल मंत्र होता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर निकल कर आया। अब बार अभ्यास से इसका अर्थ समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर निकालने की कोशिश